Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello everyone, let's start with the question answers of chapter 2. The very first question is, discuss how classification system have undergone several changes over a period of time. Classification system कैसे चेंज होता आया है with time. सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया था लिविंग थिंग्स को साइंटिफिकली कैटेगराइज करने का, वो किया था एरिस्टोटल ने, द फादर ऑफ बायोलॉजी ने. उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स को उन्होंने फर्दर सब कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस इनटू हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, दैट इज स्मॉल प्लांट्स, मीडियम प्लांट्स और टॉल ट्रीज. और एनिमल्स को भी उन्होंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड और ऑन देयर हैबिटेट, कि वो कहाँ रहते हैं, लाइक आर दे लैंड एनिमल्स, आर दे वाटर एनिमल्स और एयर एनिमल्स. बट उनका ये क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गया. क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो लैंड में भी रहते थे और वाटर में भी रहते थे. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग लैंड में भी रहते थे और वाटर में भी रहते थे. तो इन एनिमल्स को क्लासिफाई करना मुश्किल हो गया कि इन्हें किस कैटेगरी में रखें. इसीलिए नेक्स्ट लिनियस, द फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर और टेक्सोनॉमी, उन्होंने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, दैट इज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया दो कैटेगरीज में, प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी सेल वॉल कंटेनिंग जिन ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल थी उनको उन्होंने प्लांट किंगडम में रख दिया, और जिनके सेल वॉल नहीं थी उनको उन्होंने एनिमल किंगडम में रख दिया. बट इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे कुछ फंजाई थे, बैक्टीरिया थे, वो भी प्लांट किंगडम के अंडर आ गए जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. ये किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों फेल हो गया? बिकॉज कुछ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, ये उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर पाया. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाया. इसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जो रह गए किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में आने के लिए, या फिर किसी, जैसे प्लांट्स में फंजाई भी आ गया, बैक्टीरिया भी आ गया. इसको कंपनसेट करने के लिए न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जो दिया रॉबर्ट एच विटेकर ने इन 1969. उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स मींस जिनके पास ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, एनवेलप्ड बाउंड मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं, वो प्रोकैरियोट्स में आए. अब प्रोकैरियोट्स में कौन आया? मोनेरा. नेक्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, वो फर्दर हुए डिवाइड, सब क्लासिफाई इनटू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर मींस एक ही सेल है, वो ही पूरे बॉडी के सारे फंक्शन करेगा और एक ही सेल अपने सारे फंक्शंस खुद करेगा. उसका एग्जांपल था प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा क्या हुआ? यूनिसेलुलर यूकैरियोट मींस ये एक ही सेल है लाइक मोनेरा, बट ये यूकैरियोटिक है, इसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है. नेक्स्ट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे वो क्लासिफाई हुए विद सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी. उनमें आए फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते थे, ऑटोट्रॉफ्स होते थे, उनमें आए प्लांट्स. और हेटेरोट्रॉफ्स जो किसी और पे डिपेंडेंट होते थे अपने खाने के लिए, उनमें आए फंजाई. बट इन दोनों के पास, प्लांट एंड फंजाई के पास क्या थे? सेल वॉल. नेक्स्ट आए विदाउट सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल नहीं थी, उसमें आए एनिमेलिया. सो आर.एच. विटेकर का ये किंगडम क्लासिफिकेशन अभी तक हम यूज कर रहे हैं बिकॉज इसने यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सभी तरीके के ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंटली क्लासिफाई किया. हमने क्या देखा? पहले आए एरिस्टोटल का, जिन्होंने प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया, देन उन्हें सब क्लासिफाई किया, जिसकी वजह से कुछ एनिमल्स ऐसे थे या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो किसी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे थे. इसके लिए न्यू किंगडम आया, प्लांटे एंड एनिमल लिनियस ने दिया. इनमें भी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट, ये किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं आ रहे थे.
या फिर मिस क्लासिफाई हो रहे थे, गलत क्लासिफिकेशन सिस्टम में आ रहे थे, इसके लिए आया लास्ट में आर.एच. विटेकर का। सो इस तरीके से क्लासिफिकेशन सिस्टम अब तक चेंज होता आया है।